हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 12th कर रहे हैं और 12th के बाद लॉ में अपना करियर फोकस करना चाहते हैं। जिन्हें लॉ में अपना करियर बनाना है, आगे जाके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी प्रकार के इंडिया में आपको लॉ इंटीग्रेशन दिखने वाले हैं, कौन कौन से इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम्स है जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, इसलिए हमारे चैनल को प्यार मिलना जरूरी है, जिसके लिए हमें सब्सक्राइबर्स की जरूरत है और आपकी प्रेयर्स की भी जरूरत है। तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी कई सारी वीडियो हम आपके लिए निरंतर इस चैनल पे लाते रहेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के बारे में। हम आपको बताने जा रहे हैं कितनी प्रकार के लॉ प्रोग्राम इंडिया में हैं जो इंटीग्रेशन में चलते हैं, जहां पे आपको 5 ईयर प्रोग्राम मिलता है और उसका बेनिफिट क्या होता है, जो हम आपको अंत में बताएंगे। तो जो पहला प्रोग्राम है इंटीग्रेशन में, जो सबसे पुराना प्रोग्राम है, वो है BA LLB प्रोग्राम, बैचलर्स इन आर्ट्स प्लस LLB। बैचलर ऑफ आर्ट में आपको जितनी भी आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो तो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, साथ में इससे कॉम्बिनेशन लॉ के साथ होगा। तो आपके पास फर्स्ट ईयर से कुछ सब्जेक्ट लॉ के भी रहेंगे और 5 साल में सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे। पहले 3 साल में बैचलर ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट आपके ज्यादा होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके लीगल भी रहेंगे, साथ ही साथ आप लॉ भी साथ के साथ पढ़ते रहेंगे इस पर्टिकुलर एजुकेशन में। तो यहाँ पे आपको BA LLB प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है, जिसकी ड्यूरेशन रहने वाली है 5 साल की। अगर हम एवरेज फीस की बात करें इंडिया में 70,000 ईयरली से लेके 5 लाख रुपीस ईयरली तक की फीस इंडिया में देखने के लिए मिलती है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। दूसरा इंटीग्रेशन है आपका BBA LLB प्रोग्राम। अगर हम BBA LLB प्रोग्राम की बात करें, BBA होता है आपका बिजनेस रिलेटेड ग्रेजुएट प्रोग्राम, जहां पे आपको बिजनेस से रिलेटेड बातें सिखाई जाती हैं। और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम में उसका मतलब छुपा हुआ है कि आपको यहाँ पे बिजनेस संभालने की कला में चीजें पढ़ाई जाती हैं, यानी कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस को मैनेज करोगे, उसका बेसिक आपका इस पर्टिकुलर एजुकेशन होता है। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन आपका लॉ के साथ हो गया। तो लॉ के कुछ सब्जेक्ट आपका डे 1 से रहेंगे, साथ ही साथ 5 सालों में इक्वली सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है। BBA पहले शुरुआती 3 साल तक आपका ज्यादा रहता है सब्जेक्ट में, और आपके दोनों सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करते हुए आपके प्रोग्राम को बनाया गया है। टोटल ड्यूरेशन इसकी भी 5 साल की रहने वाली है। प्रोग्राम अगर हम फीस की बात करें, लाख रुपए के आसपास से फीस शुरू हो जाती है इंडिया में कॉलेजेस की, और इसकी फीस भी 7 लाख 8 लाख तक ईयरली जाती है। तो काफी बड़े प्रोग्राम में से एक है और काफी एक्सपेंसिव प्रोग्राम में से एक है, इसे भी आप देख सकते हैं। तीसरा प्रोग्राम जो काफी कॉमन है, देखने के लिए मिल रहा है, वो है BCom LLB। काफी सारे बच्चे कॉमर्स की तरफ रुझान रखते हैं, तो उसके लिए आपके लिए आ चुका है BCom LLB। यहाँ पे आपके शुरुआती सब्जेक्ट BCom से रिलेटेड रहेंगे, जनरल BCom से रिलेटेड रहेंगे। 3 सालों तक का कॉम्बिनेशन रहेगा, दोनों का मर्जर रहता है, तो दोनों में लीगल प्लस कॉमर्स दोनों सब्जेक्ट बने रहेंगे। 5 साल की ड्यूरेशन यहाँ भी रहेगी। यहाँ भी जो फीस है वो 80,000 से स्टार्ट हो जाती है और 5 लाख 6 लाख तक जाती है। इंडिया में डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज अपने लिए ऑप्ट कर रहे हैं। चौथा जो लेटेस्ट अपडेट आया है, जो कई ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ साल पहले से शुरू हुआ है, ये है आपका BSc LLB। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए सब्जेक्ट है। तो BSc और लॉ दोनों के सब्जेक्ट कंबाइन रहेंगे। ड्यूरेशन यहाँ भी आपको 5 साल की मिलने वाली है। फीस की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्टेज में लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए सालाना तक के कॉलेजेस आपको इजिली देखने के लिए मिलेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो इसे भी आप टारगेट कर सकते हैं। पांचवा सबसे ज्यादा ऑप्ट किया जाने वाला आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बन गया है BSW LLB, यानी कि बैचलर्स इन सोशल वर्क प्लस लॉ प्रोग्राम। ये इंटीग्रेशन भी काफी फेमस है। अगर आप सोशल वर्क की तरफ रुझान रखते हैं तो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से भी आप कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को भी आप चुन सकते हैं अपने 12th के बाद। BSW प्लस लॉ की भी काफी ज्यादा डिमांड है। अगर हम फीस की बात करें, यहाँ भी लाख रुपए से आसपास से फीस शुरू होती है और 5 लाख 7 लाख तक भी सालाना फीस देखी गई है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की, जो आप टारगेट कर सकते हैं अपने 12th के बाद। ये सारे कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप अपने लिए लॉ प्रोग्राम सर्च करें आफ्टर 12th। जो फायदा हमें मिलता है इस प्रोग्राम का, वो सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, एक तो आपका 1 साल पूरा सेव हो रहा है। लेट्स सपोज आप ग्रेजुएशन करते हैं, BA करते हैं, BCom करते हैं, BBA करते हैं, वो आपका 3 साल का टाइम पीरियड लगता है इंडिया में। इनफैक्ट BBA में तो कई जगह पे 4 साल का टाइम पीरियड भी अब हो चुका है, जहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड BBA प्रोग्राम पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर आप लॉ चुनते हैं तो लॉ की ड्यूरेशन इंडिया में आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल की है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल रहा है, तो आपका ड्यूरेशन समय बहुत कम लग रहा है। आप विद इन 5 ईयर्स आपके पास लॉ की भी और अपने पसंदीदा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की भी डिग्री होने वाली है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहाँ पे आपका टाइम बच रहा है और टाइम इज मनी। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना जल्दी आप करके निकलेंगे उतना जल्दी आप मार्केट में काम करने के लिए एलिजिबल होंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो चेंज मिल रहा है वो किसका मिल रहा है,
कि आपका टाइम सेव हो रहा है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। अब हम कौन सा कॉलेज चुने, कैसे कॉलेज चुने, तो यहाँ पे अगर आपको कॉलेज का चुनाव करना है तो क्लैट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में से एक है जिसे आप दे सकते हैं। क्लैट की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, हर साल होता है। सारे प्रीमियम कॉलेजेस आपको क्लैट के थ्रू सीट्स देते हैं, तो क्लैट के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कई सारे स्टेट्स में अपना स्टेट एंट्रेंस भी है जिसके थ्रू आप एडमिशन लेके लॉ के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन होता है कि क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या हमें मिलने वाला है, क्या जॉब्स हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा स्कोप आज की डेट में बढ़ चुका है। आज के में स्कोप की कोई कमी नहीं है। लॉ के फील्ड में बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलने वाली है। पांचवा होता है लोन फैसिलिटी को लेकर। अगर आप लोन फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में तो आपको इजीली लोन मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल कैसी है, आपका पेशा बैकग्राउंड कैसा है। तो आपको एजुकेशन लोन की समस्या नहीं आने वाली इस प्रोग्राम के लिए। ये प्रोग्राम में आपको इजीली लोन भी अवेलेबल हो सकता है। तो आज हमने बात की देश के इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के बारे में, जिसके बारे में आप पूरी रिसर्च कंप्लीट करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं ताकि आप 2025 में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके काफी काम की रही हो और आपके काफी सारे डाउट इस वीडियो ने पूरे किए हों। हमें ऐसा ही प्यार आपसे मिलता रहे जैसे हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन चैनल पे मिल रहा है। उसके लिए हमें आपका प्यार जरूरी है, आपकी सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, हमें सब्सक्राइबर्स की भी जरूरत है ताकि हम इस चैनल को चलाए रखें और आप तक ऐसी कई सारी जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और एक अच्छा कॉलेज चुनने में आप लोग सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।